हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज हम इसका चैप्टर सेकेंड जो सेक्शंस 4 to 8 है, क्या नाम है इसका? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। इसमें इसका सेक्शन 4, ये क्या है? ये डेफिनिशन क्लॉज है। इसमें डेफिनिशन दी हुई है, ठीक है, पार्टनरशिप की। पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ठीक है। जो सेक्शन 4 है इसमें 4 चीज़ों की डेफिनेशन है: पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम। तो इनको डिस्कस करते हैं, चारों को डेफिनेशन में देखते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ये एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। एग्री हुए हैं जो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए, और ये कैरीड किया जा रहा है बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 ये कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशन है, एक संबंध है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है, शेयर करते हैं, और जो चलाया जा रहा है इन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा, उन सब की ओर से, ठीक है। ये तो हुआ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशन है जो एकत्रित हुए हैं बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर करने के लिए, और ये जो बिजनेस है ये चलाया जाता है सबके द्वारा या उनमें से किसी और के द्वारा, सबकी ओर से, ठीक है। फिर पर्सन who have entered into partnership, person who have entered into partnership
with one another ठीक है, और called इंडिविजुअली का क्या कहेंगे उसको, इंडिविजुअली पार्टनर्स और कलेक्टिवली वो फर्म, ठीक है, फर्म कहे जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअली पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, जो इस पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं पर्सन, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, मार कॉल्ड इंडिविजुअली उसको कहेंगे पार्टनर, और कलेक्टिवली उनको कहा जाएगा अ फर्म, ठीक है। एंड द नेम अंडर विच, ठीक है, their business is carried on their business is carried on, ठीक है, is called the firm name, और जिस नाम से वो बिजनेस चलाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, फर्म नेम, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशन है जो एग्री हुए हैं, जो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है उसको शेयर करने के लिए, ये चलाया जाता है सभी के द्वारा या एनी ऑफ देम, उनमें से किसी के द्वारा, उन सब की ओर से, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो एंटर करते हैं इस पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ में, उनको इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाएगा और कलेक्टिवली अ फर्म, और जिस नाम से उस बिजनेस को चलाया जाता है उसको फर्म नेम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने पहले भी देखा था कि जो पार्टनरशिप है वो अराइज होती है किससे, एग्रीमेंट्स, स्टेटस से ये अराइज नहीं है। जब एग्रीमेंट से अराइज होगी पार्टनरशिप तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट से अराइज हो रही है, ठीक है, एग्रीमेंट से अराइज हो रहा है, तो इसलिए इसको करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस नेसेसरी, बिजनेस जरूर होना चाहिए, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ बिजनेस में क्या होगा, पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है।
जो ये बात अलग है कि बिजनेस, ठीक है, टेम्परेरी हो सकता है, या परमानेंट, ठीक है। बिजनेस एक सिंगल ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एक समव्यवहार, सिंगल समव्यवहार या समव्यवहारों की सीरीज के द्वारा भी हो सकता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि इसके लिए बिजनेस जरूरी है। और जो इसका सेक्शन सेकंड है, ठीक है, उसमें कई वर्ड्स को एक्सप्लेन, डिफाइन किया गया है। उसमें बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2B, सेक्शन 2B बिजनेस को डिफाइन करता है और ये कहता है कि बिजनेस में इंक्लूड है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रहेगा। टॉप, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस, ये कहता है 2B बिजनेस को डिफाइन कर रहा है। इसमें बताया गया है बिजनेस में शामिल है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसकी बिजनेस की डेफिनेशन को लेकर के एक केस लॉ, ठीक है, उसका जिक्र कर लेते हैं। स्मिथ वर्सेस एंडरसन, 1880, काफ़ी पुराना केस है, ठीक है। जब बिजनेस की जो ये डेफिनेशन है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर इसको लेकर के जो इसमें जज थे जेम्स ने बिजनेस की डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि जो बिजनेस है, बिजनेस एक ऐसा फंक्शन है बिजनेस एक ऐसा फंक्शन है कि जो अगर सफल रहे तो उसमें जो है प्रॉफिट होगा और पार्टनर्स प्रॉफिट को बांट लेते हैं। लेकिन अगर ये अनसक्सेस रहे तो इसमें जो लॉस होगा, जो भी इंजरी लॉस होता है, जो डैमेज होता है, उसको भी, इस लॉस को भी ये बांटने के लिए बाउंड होंगे। वो कहता है, इसमें जेम्स ने कहा, स्मिथ वर्सेस एंडरसन के केस में जस्टिस जेम्स ने कहा कि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें अगर सफल रहे तो लाभ होता है और लाभ को सारे पार्टनर्स जो है बांट लेते हैं। लेकिन अगर इसमें इसके असफल रहने से इसमें कोई लॉस होता है तो लॉस को भी बांटने के लिए सारे पार्टनर्स बाउंड होंगे, ठीक है। एक और केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ये भी एक केस लॉ है, दिख रहा है ना, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, 1860 का है ये। इसमें कहा कि ये जो पार्टनरशिप है इसको म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, इसे क्या कहा गया है, ये एक म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं इसको। और
जो म्यूचुअल एजेंसी है और ये पार्टनरशिप का एक मेन एलिमेंट है, एक मूल तत्व है, ठीक है। और जितने भी पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर्स क्या होते हैं? ये एजेंट ऑफ फर्म हैं, एजेंट ऑफ फर्म, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनमें ये इनके बीच में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी डेवलप हो जाती है और ये म्यूचुअल एजेंसी इसका पार्टनरशिप का एक मेन एलिमेंट है। और जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स क्या हैं? एजेंट ऑफ फर्म हैं, फर्म के एजेंट हैं। ये बात इसमें कही गई। ठीक स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारा टॉपिक ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।